नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के उन अनुभवों के बारे में, उन लक्षणों के बारे में, उन संकेतों के बारे में जिनसे हम जानते हैं कि माँ की शक्ति का वास हमारे आसपास हो चुका है। हम बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े ही मन अनुसार ही माँ की पूजा पाठ करते हैं। जो भी हमारे घर में के नाम से आरती की जाती है, पूजा की जाती है, पाठ होता है एवं कन्या पूजन किया जाता है और नवरात्रि में भी हमारे घर में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाई जाती है, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ आपके पास आती हैं। तो जब आपके साथ कौन से अनुभव होते हैं, आप लोग जान सकते हो माँ के उन अनुभवों के द्वारा ही कि माँ आपके साथ है। क्योंकि आपके साथ कुछ घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे सबसे पहली बात, आपके शरीर में एक बदलाव आ जाएगा। आपका जो शरीर है, आपका जो दिमाग है, आपके जो विचार हैं, वह बदलने शुरू हो जाते हैं। वह एक जो स्वभाव है आपका, उसमें एक साधारणता एक आनी शुरू हो जाती है। एक सहनशीलता आपके अंदर आनी ऑटोमेटिक ही शुरू हो जाती है। आपका मन करुणा से भरने लगता है। जब भी आप माँ दुर्गा की तस्वीर को देखोगे, अचानक ही आपका मन भरना शुरू हो जाता है। एक लगाव आपके अंदर से उस माँ के लिए एक तड़प निकलनी शुरू हो जाती है। आँखों से आंसू बहने आपके शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही आपकी जो जीवा है, आपकी जीवा पर एक मिठास का वास हो जाता है और मिठास की आवाज़ आपके मुख से निकलनी शुरू हो जाती है। अगर किसी से कोई बात करोगे, बेशक आपको कोई क्रोध भी है आपकी जीवा पर, लेकिन जब आप किसी से बात करोगे तो ऐसा महसूस होगा सुनने वाले को कि जैसे आप बड़े ही प्यार से उनसे बात कर रहे हैं। आपकी जीवा पर एक मिठास आनी शुरू हो जाती है। आपके मन से वो विचार, दूसरों के लिए गलत भावनाएं, घृणाएं, यह सब खत्म होनी शुरू हो जाती है। कई बार दोस्तों हम पूजा करते हैं, पूजा करते हुए ही हमें एक ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हमारे पीछे कोई आकर खड़ा हो चुका है, जैसे कोई हमारे को देख रहा है, या फिर कोई शक्ति आई है जो आपके आसपास घूम रही है। तो उस चीज़ को आप कैसे महसूस करोगे कि वो माँ की शक्ति है। दोस्तों, उस समय पर आपके आसपास जो वातावरण होता है वह एक शीतल हवा में बदलना शुरू हो जाता है। वहाँ पर एक आपको ठंडी ठंडी हवा अपने शरीर को छूती हुई महसूस होने लग जाती है। हर चीज़ आपको नोट करनी है। शीतल हवा आपको महसूस होगी। दूसरी बात, आपका जो ध्यान होगा वह दुर्गा माँ के उस भवन तक पहुँच जाता है। आप देखोगे, चाहे पहले आपका ध्यान लग रहा हो या न लग रहा हो, लेकिन उस समय पर आपका जो ध्यान है माँ के मंदिर की ओर खिंच जाता है। आपको अपने आप ही आपके दिमाग में माँ के भवन दिखाई देने, ध्यान में मंदिर दिखाई देने, ज्योति दिखाई देनी, यह सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। भर भर के विचार आने शुरू हो जाते हैं। उस समय पर दोस्तों आपका जो आज्ञा चक्र है वह एक्टिवेट हो जाता है। आपके आज्ञा चक्र पर आपको माता रानी की तस्वीर या फिर कोई जलती हुई ज्योति आपको नज़र आ सकती है। अगर आप अपने सच्चे मन से माँ को पुकारते हो तो माँ का दर्शन भी आपको आज्ञा चक्र पे उस तिथि में हो सकते हैं। और दोस्तों, आपके जो शरीर है उसमें एक कंपन उस समय पर आपको महसूस होती हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी है जो आपके शरीर को छू रही है और आपका शरीर उस एनर्जी में हल्का हल्का आगे और पीछे की तरफ झूमना शुरू हो जाता है। आपका सर एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाता है। जितना आप अपने सूक्ष्म शरीर को रोकने की कोशिश करोगे और उतना ही वो शरीर ज़्यादा आपको हिलता हुआ महसूस होता है। आपको उस समय पर सुगंध का एहसास भी
हो सकता है, जैसे कोई सुगंध आपके आसपास अचानक से आ चुकी हो और उस तरह की कोई भी वस्तु आपके आसपास उपलब्ध ही न हो, लेकिन फिर भी वह उपस्थित में वस्तु आपके आसपास जिसकी सुगंध आपके कानों में, आपके नाक में आ रही है। ऐसी सुगंध आपको अगर अचानक से आए तो समझो माँ दुर्गा की शक्ति का वास आपके आसपास हो चुका है। आपके सांसों की जो तेज़ी होती है वो बढ़ने लगती है, आपके सांसों की जो लाइन है वो रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है और आपकी धड़कन भी बढ़ सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके दिल की धड़कन तेज हो गई हो। इसी प्रकार जो आप माँ की ज्योति जला रहे हो, ज्योति जलाते हुए आपको ज्योति में कुछ आकृतियाँ बनती हुई भी नज़र आएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे उस ज्योति से कोई शक्ति निकलकर आपकी ओर आकर्षित हो रही है। वह ज्योति आपको अपनी ओर आकर्षित करनी शुरू कर देती है। उस ज्योति की लौ ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। वह एक बड़े ही शांत रूप से ऊपर की तरफ ऊंची हो जाती है और उसकी लौ आपको अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देती है। दोस्तों, इन्हीं शक्तियों का जो प्रभाव है आपके घर पे भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। आप जब किसी से बात करोगे तो ऊंची आवाज़ में बात नहीं करोगे। आपकी जो आवाज़ है वो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप ज़ोर से बोल रहे हैं, लेकिन वह आवाज़ आपकी बिल्कुल धीमी और प्यार से ही आपके अंदर से निकलनी शुरू हो जाती है। आपके मन में एक माँ का भाव प्रकट हो जाता है। आपको ऐसा लगता है अगर कोई परेशान व्यक्ति आपके पास आएगा तो आपके मन में एक धारणा आती है कि शायद मैं इनको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकता हूँ। किसी का दुख आपसे देखा नहीं जाएगा। खुद में ही एक शक्ति का एहसास होना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं किसी हर एक व्यक्ति की जो आपके पास आया है मैं उनकी परेशानी को ठीक कर सकता हूँ। आपके मन में ये भावना आ जाती है। आप औरों की परेशानियों को खुद का समझने लग जाते हो। आपके घर में, आपके परिवार में कोई परेशानी किसी पे है तो उसका हल भी आपके मन में, आपके विचारों से, आपकी जीवा से पूरा होना शुरू हो जाता है। आपकी जीवा पर एक सच आना शुरू हो जाता है। जो भी बात आपके मुख से निकलती है वह सत्य हो जानी शुरू हो जाती हैं। पूर्व जन्मों के आभास भी आपको होने शुरू हो जाते हैं। आपको कई बार पूजा के समय ऐसा भी आभास हो सकता है जैसे कोई स्त्री की सुरीली मधुर आवाज़ आपके कानों में अचानक से आई हो, या फिर आपको माता रानी के किसी मंत्र का नाम भी सुन सकता है। कोई मंत्र आपके कानों में बजता हुआ आपको महसूस हो सकता है। माँ के मंदिर की घंटियाँ की आवाज़ आपके कानों में आ सकती है। शंख बजने की आवाज़ भी आपके कानों में पड़ सकती है। दोस्तों, इसी प्रकार जब माँ की शक्ति हमारे आसपास होती है, जब हमारे शरीर में कंपन होगी, सुगंध का एहसास हमें होगा, हमारे विचार माँ के भवन की तरफ चले जाएंगे, उस समय पर हमें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके कानों में कोई ढोल नगाड़े बज रहे हों। आपको अचानक से ऐसा महसूस हो सकता है। आपके शरीर के रोंगटे भी उस समय पर खड़े हो सकते हैं और आपको रात्रि के समय भी माँ की शक्तियों के एहसास आने शुरू हो जाते हैं। आपको माँ की दुर्गा का भवन दिखाई देना, माँ का मंदिर दिखाई देना, या फिर माँ की जलती हुई ज्योति आपको सपने में बार बार नज़र आ रही है, या फिर कोई छोटी कन्या आपको स्वप्न में दर्शन दे रही है, वो माँ का रूप है, वो माँ के रूप में आपको दर्शन माँ के प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं जब माँ की शक्ति, माँ की ऊर्जा जब आपके घर पे वास करना शुरू करती है। और ऐसे में दोस्तों, हमें इन अनुभवों को जब किसी के साथ घटित होते हैं तो हमें अपने अनुभव किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो वह घटनाएं, वह अनुभव होने ज़्यादातर कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।